हाँ, एक मिनट। भाई जल्दी जल्दी सेटल हो जाओ फटाफट। हाँ बता। बहुत जल्दी जागे हो, इसके लिए तुमको 21 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए। डाउनलोड। सेशन कंटिन्यू कर दिया। हाँ भाई, ये बताओ, होमवर्क दिए थे करके लाए हो कि नहीं? कितने लोग नहीं किए हैं? ईमानदारी से कृपया अपना हाथ उठाएं, कितने लोग नहीं किए हैं होमवर्क? कहाँ है? कारण कारण। हाँ, क्यों नहीं ले गए हैं? ये हम ले जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, रात में सोए नहीं थे क्या घर में जाके? तो कितना समय लगेगा वो 4 सवाल लगाने में? एक्सक्यूज बना रहे हो? हाँ भाई, अगर ऐसे करोगे ना, मैं यहाँ पे होमवर्क चेकिंग के लिए एक बंदे को लगा दूंगा और फिर फोड़ेगा भी वो पकड़ के। बना नहीं? किस में आंसर? मॉड्यूल का? मॉड्यूल में आंसर उल्टा पुल्टा दे रखा है यार, बहुत ज्यादा। पहला ही आंसर गलत दिया है। क्या चीज? बात तो सही कह रहे हो तुम यार। छोड़ो छोड़ो, ऐसा करते हैं। सुनो 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 सुनो। मॉड्यूल में बहुत एरर है यार। मतलब मैं कल मॉड्यूल लेके गया था, तो जो होमवर्क में 1 से लेके 69 क्वेश्चन हैं, करने थे ना वो, उसमें लगभग 12-13 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। और सब में पीछे उल्टा पुल्टा एरर, क्वेश्चन में एरर। मॉड्यूल 2 बताएं। मॉड्यूल 2, एक क्वेश्चन है, एरर एनालिसिस का जो पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेड थिकनेस ऑफ ब्लॉक मेजर्ड एज 125.5 5.0 0.30। इसमें मोस्ट एक्यूरेट लिखा हुआ है ना, उसको मोस्ट प्रिसाइज कर लो। मोस्ट एक्यूरेट की जगह क्या कर लो? मोस्ट प्रिसाइज। सब लोग कर लो। क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट में मोस्ट एक्यूरेट लिखा है, उसकी जगह मोस्ट प्रिसाइज कर लो और आंसर सही होगा थिकनेस। क्वेश्चन नंबर 53 में आ जाओ। y इक्वल्स टू 4 mg पाई डी स्क्वायर बाई एल लिखा हुआ है, वहां 4 mg कैपिटल एल है। 4 mg कैपिटल एल है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, y इक्वल्स टू 4 mg एल अपॉन पाई डी स्क्वायर स्मॉल एल। अरे समझे भाई? हाँ, और कहां कहां था? और तो बहुत सारे आंसर कीज में प्रॉब्लम है ना यार। चलो हम बेसिक अलजेब्रा जो होमवर्क दिए थे, हाँ 70। हाँ तो बेसिक अलजेब्रा तो अभी डिस्कस करने जा रहा हूं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स? डी किसमें नेगेटिव आ रहा है? किसे में नहीं आ रहा है? हाँ चलो चलो हम कर देते हैं, इधर आओ। देखो सुनो, ये बताओ एपीजीपी के इन सवालों में कोई समस्या है किसी को? लग रहा है कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलें आगे बढ़ें। अगर हम बेसिक गणित की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक गणित में क्या क्या पढ़ लिया?
लीनियर इक्वेशन ऑफ और वो 1/2 और अंडर रूट निकालना, ये बेसिक मैथमेटिक्स नहीं है, इसको महा बेसिक कहते हैं। अरे जान रहे हैं ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में कोई दिक्कत है? किसी को नहीं है? अच्छा, बाइनोमियल में, बाइनोमियल में, लॉगरिदम्स में, थोड़ा एनर्जी के साथ बोलो तो मुझे लगे एकदम चुप। लॉगरिदम्स में है, एपीजीपी में, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, क्लियर है? चलो आ जाओ, बेसिक अलजेब्रा के मैं कुछ सवाल दिया था करने के लिए, ठीक है? थोड़ा डीपीपी मोड में आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं यार? दिस इज नॉट वर्थ इट, लिटरली इट हैज टू मच एरर। हाँ हाँ बिल्कुल, जब आंसर गलत दिखा दिया रहता है पीछे, तुम आंसर निकालो तो कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाता है, ये तो हम समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए हम इसको डीपीपी मोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। किसके पीछे? हाँ ये कर सकते हो कि तुम स्कैनर कोड से सॉल्यूशन देख सकते हो। अच्छा, वो भी आंसर ही मिलाए हैं? एरर्स हैं, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करते हैं करते हैं, इसको इसको सॉर्ट करते हैं, इसको सॉर्ट करते हैं, टेंशन मत लो। तुम बस अभी समझने पे फोकस करो, कंटेंट समझने में फोकस करो, स्लाइड्स में जितने सवाल दे रहा हूं वो करो, लिख के जितने क्वेश्चन दे रहा हूं वो कर ले जाओ, ठीक है? डीपीपी का हम 1 से 2 क्लास के अंदर कुछ ना कुछ शॉर्ट कर लेंगे। चलें आगे बढ़े? अरे चलें सर, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो तक कोई समस्या नहीं है ना? चलो मॉड्यूल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 70, बेसिक अलजेब्रा मैंने दिया था होमवर्क करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 लगा? क्या क्या आंसर है इसका? बी नहीं होगा भाई, ए होगा। सोचो ए क्या कह रहा है? ए का कौन सा ए होगा? m+1/m=1, तो क्या ये m²+1=m, तो मतलब m² माइनस m+1 अरे आया जी, पक्का भाई? अच्छा बहुत बढ़िया। क्या बी क्वाड्रेटिक है? क्या बी क्वाड्रेटिक है? क्या सी क्वाड्रेटिक है? क्या डी क्वाड्रेटिक है? क्यों भाई? (2√x-1 = 0). अरे क्लियर है? क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्यों नहीं है? क्या यहाँ √x लगा हुआ है? क्या x के साथ दूसरा रिलेशन बन जाएगा ना? अरे रूट को हटाओगे तो इधर पावर बदल जाएगी ना भाई, बात समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या है? ए। मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है? बी, बी और डी दिया है। ए आंसर सही क्या है? क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 मैक्सिमा मिनिमा का सवाल है। अरे समझ रहे हो ना? ये बनाना ही नहीं था, ये तो मैंने कहा था नहीं बनाना है। हाँ अब तो निकालना पड़ेगा ना यार। क्या 3x² को डिफरेंशिएट करके 0 रख दियो क्या? नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, ये गलत है, ठीक है? हाँ अभी इसको बताएंगे, जब मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, जल्दी से लो यार, फटाफट बैठो। क्वेश्चन नंबर 72, इसका भी आंसर गलत है। पीछे पीछे सही होगा यार, इतना भी नहीं होगा यार। m= क्या है? 1/√3 है ना? तो am² का मतलब क्या हो गया? 1/3। अरे हुआ ना? फिर क्या बना? √3 माइनस √2, और यहां कितना? 1/√3 माइनस 1 = 0। तो ये हो गया तुम्हारे पास a/3। क्या हो गया? a/3। हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ना, इसमें तुम क्या करो, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। √3 से मल्टीप्लाई और, तो क्या नीचे 3 बन जाएगा? अरे नीचे 3 बन जाएगा, ऊपर कितना बन जाएगा? 3 माइनस 6। अरे नहीं आया। √2 इंटू √3 करोगे तो √6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। अरे क्लियर है?
और बराबर के इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा। अरे समझ आया, समझ आया जी। तो देखो क्या लिखोगे, a/3 इक्वल्स टू -3 माइनस √6 और +3 डिवाइडेड बाई 3। समझ आएगी नहीं। हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। अरे फ्रैक्शन सॉल्व करने आएगा क्या, -3 से 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आएगा, -√6। यहां क्या लिखा है, आंसर क्या दिया हुआ, √2। अच्छा ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या है, √6। आंसर क्या दिया हुआ है, सब में √2 दिया हुआ है। हाँ? सबके मॉड्यूल में अलग अलग आंसर है क्या, मिलाओ तो एक बार मिलाओ तो। 72 का सी। अबे तुम लोग आंसर की भी नहीं देख पा रहे हो क्या ढंग से। सेवेंटी टू का, इसमें ए दिया हुआ है? ए तू देख क्या रही है, अरे भाई चले, ये बताओ 73 में किसी का रियल रूट नहीं आ रहा है, एक आना चाहिए यार। अबे भाई क्या बात करते हो यार, 4 चौक को 16 -4 AC, 4 दूना 8 चाहते हैं 12, 12√2, ये प्लस आएगा 1.414। नहीं मुझे नहीं लग रहा यार, 1.4, 12 36, 12 चौक को 48, 12 1 का में 12, 4 16, अरे आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो रहा है यार, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, 12 36, 12 चौक को 48, अरे b² -4AC करेगा ना यार। हाँ हाँ तो -4AC, तो a का वैल्यू पॉजिटिव है, c का वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव नहीं बनेगा। 48 का 8 हो गया और 12 1 का में 12 4 16, तो क्या ये नेगेटिव आ गया, कितना 0.8। तो मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, कैसे रूट्स होंगे, कैसे रूट्स होंगे। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 74 लग गया, क्वेश्चन नंबर 74 लग गया। क्या बना, √3x, देखो डायरेक्टली लिख रहा हूं, √3x + 4 अपॉन √3x - 5 इक्वल्स टू 5 4 9, मतलब 5/4। अरे नहीं आया, सबने ही बनाया था, सवाल सबके पास लिखा हुआ है। 9 को क्या 5 + 4 कर सकते हैं, जोड़ोगे तो 9, और घटाने पर क्या आना चाहिए, अरे डिनोमिनेटर में 1 है ना यार, घटाने पे क्या आना चाहिए, 1। क्लियर है, अरे क्लियर है पक्का ना, खूब क्लियर क्लियर बोले हो, ये बात जान लो। अगर 150 से नीचे आया ना 180 में, तो उड़ा दिए जाओगे, वो बहुत हलवा पेपर है, बहुत ही हलवा पेपर है। बात समझ रहे हो ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पता है क्या प्ले करेगा संडे वाले टेस्ट में, टाइम मैनेजमेंट। ये बात जान लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल टाइम मैनेजमेंट शुरू करेगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े, चलिए ठीक, चलो भाई। अरे यहां तक क्लियर है, 75 कराना है क्या, हाँ, 4a + 9b अपॉन 4a - 9b इक्वल्स टू 4c + 9d अपॉन 4c - 9d। ये नहीं बना पा रहे थे क्या, ये नहीं बन रहा था, हाँ, आंसर गलत दिया हुआ है। ये तुम्हारे पास a हो गया, ये तुम्हारे पास b, ये तुम्हारे पास p, ये तुम्हारे पास 4/9, a/b
इक्वल्स टू 4c/9d। अरे समझे? नहीं, नहीं समझे। क्या बनेगा? क्या बनेगा? बहुत दिमाग लगाना है, इतना सस्ता गेम नहीं है ये। 4a माइनस 9b, 4a प्लस 9b, 4c माइनस 9d, 4c प्लस 9d। हाँ सही तो है, सही तो है। अरे क्लियर है यार? हाँ सही है। तो क्या 4 से 4, 9 से 9, a बाई बी इक्वल टू कितना? आंसर क्या है? क्या चीज? डी। a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए। हाँ, ये भी गलत है। √5x+3 अपॉन √5x-3 इक्वल्स टू 5 को क्या लिख सकते हो? 5 को क्या लिख सकते हो? 3 2 5, और 3 में से 2 जाएगा तो क्या 3 बनाना है ना? तो 4 1 5, 4 में से 1 जाएगा 2। अरे क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1। अरे क्लियर है यार? तो इसको हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4/1। 4 बाई, नहीं आया? अरे आया भाई। तो क्या बनेगा? 5x+3 अपॉन 5x-3 इक्वल्स टू 16। अरे बना, पक्का? चलें आगे बढ़े। क्या निकलेगा इससे? क्या निकलेगा भैया? क्या मिलेगा? सोचो, और भी बना सकते हो क्या इसको? इसको और भी बना सकते हो क्या? हाँ, 4 चौक को 16, लेकिन 8 दूना 16 नहीं बनेगा ना। 16 को तोड़ पाओगे कि जोड़ने से 16 बन जाए और घटाने से 1? हाँ, जोड़ने से 16 बन जाए और घटाने से 1 तोड़ पाओगे? नहीं टूटेगा ना। 8 दूना 16, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, नहीं टूटेगा। तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5x+3 इक्वल्स टू कितना? 16 बचे 80x-48। तो 80 में से 5 जाएगा, क्या 75x हो जाएगा? और 48 में से 3 जाएगा तो क्या 45 हो जाएगा? नहीं, 48 और 3, 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51, 51। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 51/75। कुछ अच्छा, अपने को निकालना क्या है? 25x, 25x निकालना है ना। तो लो, तो हो गया। तो 25x बराबर कितना हो जाएगा? 51/3। अरे नहीं आया। 25 या 75 होता है ना यार? हाँ, क्या चीज? क्वेश्चन में क्या है? कहाँ 5/4 लिखे हुए? अबे गधा हो क्या एकदम से? या ये अलग सवाल है यार। सो रहे हो क्या? कितना आ रहा है इससे? 70 या 51? आंसर क्या इसमें दे रखा है? सही आंसर है सी। सही आंसर है सी। चलो, 77वां सवाल लग गया। 77वें में भी गलत है? हैं? 77 भी गलत है। √5/x इक्वल्स टू 4/1। तो 4x इक्वल्स टू √5। 4 एक कम है 4 ना भाई। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 4/√5 है। क्या बना रखा है भाई ये? है? क्यों? अच्छा, 3 और 2 लेंगे। हाँ यार, वही तो यार। हाँ,
तो इधर कितना हो जाएगा 3, इधर कितना हो जाएगा 2, तो x का वैल्यू 2√5/3। आंसर कोई है? हाँ, 2√5/3 दिया दिया तो है। आंसर की गलत है। अरे भाई साहब, 78 78 का आंसर 5 3 8 अपॉन 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो 8/2 मतलब 4:1। इसका क्या दिया हुआ है? 2:1। क्या है यार? हाँ भाई, क्या कह रहे हो? गजब हाल है यार। क्या कह रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो? बस केवल बेसिक मैथमेटिक्स में ऐसा है, आगे के मॉड्यूल्स में ऐसा नहीं है, बस केवल एक ही चैप्टर में ऐसा है, बेसिक मैथमेटिक्स में। हाँ, एक काम करो, ऊपर वाला स्टाफ रूम देखा है? हाँ, नहीं देखा है? ऊपर वाला स्टाफ रूम चले जाओ, वहां एक फोन रखा होगा, बस वो फोन उठा ले। आईफोन होगा, ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर का। हाँ, पता नहीं यार। अरे हम डीपीपी दे देते हैं, छोड़ो ये सब यार, हटाओ। चलो यार, ये बिना मतलब टाइम वेस्ट है। काइनेमेटिक्स से ठीक हो जाएगा। चलो इधर आओ। हाँ भाई, पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्या भाई साहब? ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स क्लियर है? कल वाली क्लास में कुछ बताया था, याद है? अरे याद है भाई? चलो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की बात करी जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की बात करी जाए तो ये एंगल्स बेसिकली कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? प्लेन एंगल और क्लैरिटी है भाई। अरे सब बोल के पढ़ेंगे यार। प्लेन एंड प्लेन का यूनिट, प्लेन का यूनिट क्या डिग्री भी होता है? अरे क्लियर है? सॉलिड का क्या? स्टे रेडियन। अरे क्लैरिटी है। प्लेन एंगल क्या है? रेडियन। और डिग्री, सॉलिड एंगल क्या है? स्टेरेड। अपने को पढ़ना कौन सा एंगल है? रेडियन और डिग्री। अरे उसको भेज दिया, फोन तो मेरी जेब में ही है। हद है यार। चलो भाई, कितने तरह के एंगल? कौन कौन से? प्लेन एंगल को रेडियन और डिग्री, रेडियन और
क्या रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करना जानते हो? अगर अपने पास कुछ थीटा दे रखा है डिग्री में, कुछ थीटा दे रखा है, क्या रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या थीटा मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 100, पाई का वैल्यू क्या 180 है, क्या है 3.1। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि पाई रेडियन, इसका मतलब मैं कह रहा हूं 3.14 रेडियन, ये बराबर किसके है? 180 डिग्री के। पाई का वैल्यू 180 नहीं होता है। अरे क्लैरिटी है? क्लियर है भाई? हेलो हेलो, हाँ नीचे नीचे भेज दीजिए सर, नीचे भेज दीजिए बच्चों को, मेरे पास ही है। ये भी अलग लेवल है भाई, हो जाता है कभी कभार। अरे क्लैरिटी है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा एंगल्स में एक और खास बात होती है, वो क्या होता है कि आपको एंगल लिखा हुआ 1 मिनट, क्या लिखा होगा? अब सोच रहे हो कि मिनट तो यूनिट किसका है? टाइम का। किसका टाइम है? किसका यूनिट है? टाइम का। वो हर चीज जिसको 1/60 के फॉर्म में तोड़ा जा सके उसको मिनट और सेकंड में लिखा जाता है। जरूरी नहीं है कि मिनट और सेकंड लेंथ की, उसकी क्या बोलते हैं, टाइम की ही यूनिट रहे, ये लेंथ की भी यूनिट हो सकती है। ये क्लियर है भाई? अरे बात समझ आई? तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है? 60 सेकेंड। क्लियर है? 1 मिनट को प्रेजेंट किया जाता है ऐसे 1 डैश से। किसे भैया? क्लियर है? 60 सेकेंड का मतलब कितना हुआ? 1 पे डबल डैश। अरे समझ आया कि नहीं? पक्का ना? तो अगर मैं ऐसे लिखा हूं 1/30 ऑफ डैश, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास ही था यार, 1/30 ऑफ डैश 30। सोचो, डैश लिखा हुआ यहां पे, डैश का मतलब 1 मिनट का 30वां हिस्सा, क्या बनेगा? क्या ऐसे 2 डबल डैश लिखा जा सकता है? अरे लिख सकते हैं। नहीं आया? नहीं आया? अरे नहीं आया? देखो देखो देखो, 1 मिनट किसके बराबर है? किसके बराबर है? क्लैरिटी है? पक्का? 1 मिनट में कितने डिवीजन हो रहे हैं? 60। कितने हो रहे हैं? यहां 1 मिनट में कितने हो रहे हैं? अरे क्लियर है ना? 1/30 डैश। अब देखो 60 सेकंड को क्या तुम 1 डबल डैश लिख रहे हो? अरे क्लैरिटी है? 30 सेकंड को कितना लिखोगे? 2 डबल डैश। 30 सेकंड को 2 डबल डैश नहीं, 1/30 को 2 डबल डैश। इसको क्या कहते हो? क्या लिखा जाए इसको? ये देखो यार, 1 डैश/30 बनाना। अरे बनाना। पक्का? किसके बराबर होगा? हाँ 2 डबल डैश। कैसे? यहां 30 करोगे, यहां भी 30 करोगे, यहां क्या 2 हो जाएगा? क्या ये मल्टीप्लाइड बाई सेकंड को 1 डबल डैश कर रहे हो? 2 में 1 डबल डैश करोगे तो 2 डबल डैश नहीं आएगा? बहुत रेयर कभी यूज दिख जाएगा इसका, ऐसे नीट में दिखता नहीं है। अरे क्लैरिटी है? बस जानने के लिए, ज्ञान के लिए। चलें आगे बढ़ जाए भाई। अरे चलें यार। अच्छा इसके बाद क्या एंगल अपने पास साइन कॉस टैन होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, कल वाली क्लास में बताया था। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा? क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? अरे क्लियर है? साइन थीटा क्या होता है? P/H। कॉस थीटा? टैन थीटा? हाँ P/, क्लियर है? अच्छा इसका उल्टा क्या होता है? साइन का? साइन का उल्टा? और कॉस का उल्टा? क्लियर है? टैन का उल्टा? क्लियर है? क्या पलटी मार जाता है? H/P, H/B, B/P। क्लैरिटी है यार? पक्का ना? आगे कंटिन्यू कर जाए। हम चार्ट बनवाए थे एक साइन कॉस टैन का कल वाली क्लास में, साइन 30, साइन 0, कॉस 30, कॉस 0, ये सब याद है? याद है? अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आ जाओ भैया क्वाड्रेंट सिस्टम। किसका भैया? क्वाड्रेंट सिस्टम।
देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वाड्रेंट सिस्टम को। कल वाली क्लास में भी समझाया था और फिर से इसको ढंग से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है और ये एक लाइन आपके पास ऐसे है, तो टोटल कितने क्वाड्रेंट्स बनते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। अच्छा, अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से? मेन, साइन, कॉस, टेन, और तो सब इसके उल्टे है ना यार। प्राइमरी कितने फंक्शन हो गए? 3, साइन कॉस, बहुत बढ़िया। तो इसके बिहाफ पे बनाया गया ऑल स्कूल टू सिनेमा, ऑल स्कूल टू। इसका मतलब है कि सारे पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव। अरे क्लैरिटी है? इसमें कौन पॉजिटिव है? साइन, और साइन का उल्टा कॉस नहीं होता, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता? क्लैरिटी है? अरे क्लियर है भाई? साइन का उल्टा क्या होता है? साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, और कॉस किस में होता है? लेकिन साइन का उल्टा क्या है? नहीं समझ आया तुम्हें? साइन का उल्टा क्या है? लेकिन साइन कन्वर्ट किस में होता है? अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, ये तो क्लियर है ना कि इसमें क्या पॉजिटिव है? सेकंड में, थर्ड में टेन का उल्टा, फोर्थ में कॉस का उल्टा। जब मैं उल्टा की बात करूं तो क्लियर होना चाहिए, और जब मैं कन्वर्जन की बात करूं तो भी बात क्लियर होनी चाहिए। क्लैरिटी है? अरे डन है भाई? चल, अब देखो क्या है कि अगर तुम इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो भाई साहब? फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझना, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है खास। तो देखो भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लिखने का तरीका यही है। अच्छा, ये सबको क्लियर है कि अगर हम क्वाड्रेंट वाइज घूम रहे हैं तो ये जो थीटा की मार्किंग हो रही है, इसको हम हमेशा किसके किसके बीच में लिखेंगे? 0 से लेकर 90, 0 से लेकर, क्लियर है? अरे आना तो बोलो, बहुत ध्यान से सुन लेना, ये बहुत काम आता है। ये क्या होगा? 0। ये क्या होगा? पाई बाई 2। इसको क्या करेंगे? इसको क्या कहेंगे? 3 पाई बाई 2। इसको क्या कहेंगे? अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? पाई के टर्म में थोड़ा आसानी से फील आएगा, और अब बड़े बच्चे हो गए, अब 90 डिग्री 180 डिग्री का माहौल थोड़ा छोड़ो। अरे क्लियर है? क्या क्या लिखोगे? 0 पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। क्लियर है? एक बात देखो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर n पाई बन रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या बन रहा है? जैसे n की जगह 0 रखोगे 0, 1 रखोगे पाई, 2 रखोगे 2 पाई, 3 रखोगे 3 पाई। हॉरिजॉन्टल लाइन तो यही है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या बन रहा है? n पाई। क्या बन रहा है? पक्का क्लियर है? अच्छा, अगर यहां देखो तो यहां बन रहा है कितना? 2n प्लस 1 पाई, या पाई बाई 2? पाई बाई, वैल्यू रखो, n की जगह 0 रखोगे तो क्या मिलेगा? पाई बाई, पाई बाई नहीं आया, आया? 1 रखोगे तो, अरे 2 1 कम है, 2 1 3 ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। और यहां कितना हो गया? 1। 2 रखोगे तो, 2 रखोगे तो क्लियर है? 3 रखोगे तो, इतना बहुत है। समझ आ रही बात? अरे क्लियर है? तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो n पाई, या एक ऐसे समझो कि 180 में प्लस या माइनस करोगे, किसमें भैया? 180 डिग्री में प्लस या माइनस करोगे तो साइन क्या रहेगा? साइन क्या रहेगा? साइन। कॉस क्या रहेगा? कॉस। अरे क्लियर है भाई? कोई चेंज? टेन क्या रहेगा? टेन। अरे क्लैरिटी है? पक्का भाई? चल, बहुत बढ़िया। हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, धीरे से। यहां 2 एंगल बन रहा है, या 0 या क्या बन रहा है? अच्छा, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा करोगे तब भी क्या रहेगा? साइन, साइन। कॉस, कॉस। टेन, कॉट। 90 प्लस थीटा करोगे तो, और चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, तो ये क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? साइन किस में जाएगा? साइन किस में? कॉस किस में? क्या साइन का उल्टा कॉस है? साइन का उल्टा कॉस नहीं। साइन कन्वर्ट किस में हो रहा है? कॉस किस में? क्लैरिटी है? साइन किस में? कॉस किस में? क्लियर है?
tan किस में, cot किस में, क्लियर, sec, cosec, लेकिन साइन का उल्टा cos, साइन का उल्टा, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए, हाँ भाई ये देखो, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, किसकी बात कर रहे हैं, एक एक सीक्वेंस में करते चले जाएंगे, समझो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, 0 से 90 के बीच में हो गया ना भाई, 0 से लेकर 90। अब सोचो ये तुम्हारे पास एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल कितना है, ये तो क्लैरिटी है, ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस। अब फील करने के लिए देखते हैं साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 90 माइनस 30 कितना, साइन 90 माइनस 30, साइन 60 की कॉस 60, साइन का कॉस हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा, कॉस कॉस कॉस, ये 60 लिखेंगे। अरे रुको 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 रुको, हम 30 को ही क्या लिख सकते हैं, पहले 30 पे ही खेलो, 90 में से 60 घटाओगे तब भी तो 30 ही बचेगा ना। अरे क्लैरिटी है कि नहीं, तो साइन 90 माइनस 60 लिखोगे तो क्या बचेगा, ही कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। अरे क्लैरिटी है यार, कोई दिक्कत यहां तक, पल्ले पड़ रहा है बराबर, अरे पल्ले पड़ रहा है जी, समझ आया। लास्ट वाली क्लास में लिखना तो सिखाए थे ना कि एंगल लिखा कैसे जाता है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, आज सबका प्रैक्टिकल देख लेंगे। अरे क्लियर है। अच्छा अगर यही ऐसे लिखा होता, देखो अगर यही लिखा होता tan मान लो 60 डिग्री, तो tan 60 को लिखने का दो तरीका है, या तो डायरेक्टली tan 60 का वैल्यू लिख लो, कितना होता है, याद ही नहीं है, tan 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू क्लियर है ना, या तो चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो tan 90 माइनस 30, तो ये क्या बनाएगा, प्लस कॉट की माइनस कॉट, प्लस कॉट की माइनस कॉट, क्योंकि ऑल पॉजिटिव है ना यार, क्या सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो क्या बनाएगा ये कॉट 30, कॉट 30, कॉट 30 का वैल्यू, क्या दोनों आंसर सेम ही आ रहा है, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्लैरिटी है, किसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिक्कत, हाँ अरे भाई रुको, तो यहां tan 60 डिग्री, डिग्री एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 60 को क्या हम 90 माइनस 30 घटा के भी तो लिख सकते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा लिखे तो क्या बना, कॉट थीटा, और थीटा कितना है 30, अरे सोचो ना ये 30 है ना, तो ये कितना होगा 60 ना, तो कैसे आया 60, 90 में से 30 किए हो ना, तो यहां 60 लिखा है ना, तो 90 में से 30 घटाओगे तभी तो 60 आएगा ना, क्या कह रहे हो, यहां 30 होना चाहिए, यहां हम थीटा क्या लिखे हैं 30, हमको चाहिए 30, किसमें से किस क्या घटाने 30 आएगा, 90 में से 60 घटाओगे तभी तो 30 आएगा, क्या कॉमन सेंस है यार, ये थीटा लिखा है ना, ये कितना है 90 माइनस थीटा, क्लैरिटी है, अरे यहां तक बात समझ आ रही है, पक्का ना, तो अगर हम कह रहे हैं कि ये मेरा थीटा कितना है 30, कितना है, कितना है, तो 30 को मैं और कैसे लिख सकता हूं, 90 में से 60 घटाओगे तभी तो 30 आएगा, नहीं आया, ये सस्ती बात। अच्छा तुम इसमें सोच रहे हो क्या, नहीं यहाँ थीटा लिखा है तो वहां भी थीटा ही आना चाहिए, नहीं हमारा अल्टीमेट गोल 30 बनाना है, तो 30 कैसे बनेगा, 90 माइनस 60, यहां क्या था 60, तो हमारा अल्टीमेट गोल 60 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 90 में से क्या माइनस करोगे, अरे समझ आया, पक्का, चलें आगे बढ़े, चलें आगे बढ़े, जैसे देखो यहां पर जब तुम साइन थीटा लिख रहे हो तो वो तो साइन थीटा के बराबर है, जब यहां से आओगे तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, कॉस थीटा, अरे बात समझे कि नहीं, पल्ले पड़ा कि नहीं, क्या ये दोनों बराबर हैं, रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो गधे हो गए एकदम से, ऐसा करोगे जी, बेइज्जती कराओगे तुम लोग, हैं तुम ये सोचो, हम तुमको फील दिला रहे हैं, हम कह रहे हैं कि साइन 30 का वैल्यू कितना है,
वन बाई 30 को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 90 माइनस तो क्या अगर मैं 30 को ही 90 - 60 लिख रहा हूं तो जो वैल्यू साइन 30 की आई है वही 90 - 60 की भी आनी चाहिए। समझे कि नहीं? साइन 30 का वैल्यू क्या आ रहा है? 1/2 1 बाई, और साइन 30 को हम 90 - 60 लिख रहे हैं तो साइन 90 - 60 क्या कॉस 60 हो जाएगा, और कॉस 60 का भी वैल्यू बराबर हुआ। हम बराबर जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे बुझे कि नहीं? अरे कोई डाउट किसी को? चले आगे बढ़ जाएं। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में कूद चले? देख, कोई डाउट लग रहा है किसी को? एकदम खुल के बताना, कोई भी समस्या लगे तो। चलो देखो, अगर मान लो हम यहां पे कह रहे हैं कि ये मेरा एंगल है और ये एंगल मान लो मेरा 150 डिग्री है। कितना है भैया? कितना है? 150 को क्या दो तरह से लिखा जा सकता है? एक लिख सकते हो 90 प्लस, और दूसरा क्या लिख सकते हो? 180 माइनस। अरे क्लियर है क्या? 180 में से 30 घटाओगे तब भी क्या 150 आएगा, और 90 में 60 ऐड करोगे तब भी 150 आएगा। क्लियर है? अब हम कह रहे हैं हमको साइन 150 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन। जैसे ही एंगल दिखे तुरंत ये बात चमकनी चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट में, सेकंड में? सेकंड में 90 से 180 आएगा ना, सेकंड में 90 से 100, थर्ड में 180 से 200, और फोर्थ में 270 से 300। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ना, ये सिलेबस बहुत बड़ा है। अरे है ना? हाँ। तो देखो, साइन 50 को मैं दो तरह से लिख सकता हूं, या तो मैं लिखूं साइन 90 प्लस 60, और या तो मैं लिखूं साइन 180 माइनस 30। क्या क्लैरिटी है? किसमें साइन कॉस में रहेगा? 90 प्लस 60। 90 प्लस क्या साइन कॉस 60 हो जाएगा? अरे हो जाएगा। अब ये देखना है कि ये प्लस होगा कि माइनस, प्लस की माइनस। कौन से क्वाड्रेंट में हो तुम? सेकंड में कौन पॉजिटिव है? क्या इसके अलावा सब नेगेटिव है? साइन का उल्टा भी पॉजिटिव रहेगा। साइन का उल्टा कॉस होता है। क्या होता है? ऐसे चमकना चाहिए, साइन का उल्टा। क्लियर है जी? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसको क्या मैं कॉस 60 लिख सकता हूं? अच्छा, किसी के दिमाग में ये ख्याल तो नहीं आ रहा है कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, आपने कॉस को पॉजिटिव लिख दिया। गुड 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 गुड। और बहुत बढ़िया। हमेशा सवाल देखिएगा, सवाल किससे शुरू हो रहा है? साइन। सवाल के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि वो पॉजिटिव होगा कि किसमें कन्वर्ट होता है, उससे अपने को कोई मतलब। अरे आया कि नहीं? तो सवाल में क्या है? साइन। ये वैल्यू क्या है? साइन। तो साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? क्या क्लैरिटी आ गई? अरे क्लैरिटी आ गई। तो ये cos 60 का वैल्यू 1/1/1/। अच्छा, 180 माइनस 30 को क्या साइन 30 लिख दें? क्या पॉजिटिव ही रहेगा? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? सवाल, आंसर थोड़ी। अरे क्लियर है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव किस बात पे डिफाइन होगा? किसके भी आप पर? सवाल के भी आप पे ना। तो क्या लिखेगा साइन 30 का वैल्यू? तो चाहे 90 प्लस 60 लीजिए, चाहे 180 माइनस 30 लिखिए, वैल्यू तो है 150 ही ना। साइन 150 का तो एक ही वैल्यू होगा ना, और वो कितना होगा? कितना होगा? 1/2। अरे क्लियर है जी? पक्का भाई साहब, झूठ नहीं बोल रहे ना? एक सवाल और कर लें, एक सवाल और कर लें। चलिए, अगर हम आपसे लिखे हैं tan 120, क्या लिखे हैं? तो tan 120 के सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? कौन कौन सा? tan को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30, 90 प्लस, और यहां क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस, अरे नहीं आया। क्या ये tan 60 हो जाएगा? अरे हो जाएगा। और ये क्या? सोच लो। रुको रुको रुको, पहले साइन कॉस tan बताओ।
पहले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पेशेंस रखो, एक एक स्टेप करके। यहाँ tan क्या कॉट में कन्वर्ट होगा, तो क्या ये कॉट 30 हो जाएगा। अब देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में हम हैं, कौन से क्वाड्रेंट में। सेकेंड में क्या tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, क्या यहां भी नेगेटिव आ जाएगा, क्या यहां भी नेगेटिव आ जाएगा। अब tan 60 का वैल्यू क्या -√3 और cot 30 का भी वैल्यू √3, तो ये कितना -√3। पल्ले पड़ा, अरे पल्ले पड़ा। चले आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े पक्का। अरे क्लियर है ना, हाँ बेइज्जती मत कराना भाई तुम लोग बस। चलो आओ देखो, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट का। अरे क्लियर है जी, क्या है कितना घटिया रिस्पॉन्स। बोला तो करो कम से कम ढंग से, एनर्जी में बैठा तो करो। सोच, अगर हमारे पास यहां पर कोई एंगल आया, देख यहां पर हमारे पास कोई एंगल आया, इस पूरे एंगल को अगर मैं कह रहा हूं, कितना कह दूं, 180 प्लस 60 कर लें, चलो 45 कर लेते हैं। आओ 180 प्लस 45 क्या 225 होता है। अरे 225 होता है, अरे होता है जी पक्का। अब 225 को लिखने के दो तरीके, कितने तरीके, कौन कौन सा। अब मान लो हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम हमको cos 225 का वैल्यू बताओ, किसका वैल्यू बताना है, cos 225। तो लिखने का तरीका है कि इसको या तो तुम 180 प्लस 45 लिख लो, एक तरीका हो गया, और दूसरा तरीका क्या 270 माइनस 45। अरे यार 270 में से 45 घटाओगे तब भी तो यही आएगा, अरे आएगा ना। किसमें कॉस कॉस रहेगा, 180 प्लस 180 प्लस, क्या इसको मैं cos 45 लिख दूं, अब प्लस लिखूंगा कि माइनस। इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या माइनस आएगा, -1/√। और यहां क्या कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, प्लस साइन की माइनस साइन, प्लस साइन की माइनस साइन, क्या माइनस साइन 45 होगा, या फिर -1/√2 आएगा। अरे आएगा जी पक्का भैया। चलिए बहुत बढ़िया, एक सवाल और फटाक से कर दीजिए। अरे कर दें यार, दिख रहा ना बोर्ड सबको क्लियर। चलो एक सवाल और लिख दो। अगर हम कह दे रहे हैं तुम कर दो 240, tan 240, क्या लिखना है भैया, tan 240। इसको लिखने के कितने तरीके, कितने तरीके, एक क्या लिखा जाएगा 180 प्लस 60, और दूसरा क्या लिखा रहे 270 माइनस, अरे नहीं आया, आया जी। tan किस में कन्वर्ट होगा, किस में, 270 में से 30 घटाओगे तो क्या बनेगा, cot 30 ना। अरे वर्टिकल वाले से तो कन्वर्ट होगा ना, तो यहां क्या बन जाएगा, cot प्लस में कि माइनस में, प्लस में कि माइनस में। सवाल हम tan से पूछ रहे हैं ना, तो tan तो पॉजिटिव होगा ना, और cot 30 का वैल्यू कितना, रूट, और यहां क्या आएगा tan 60, और tan 60 का भी क्या, अरे नहीं आया, क्लियर है जी। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, अरे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए। अगर अभी भी डाउट रह जाए ना भाई, तो फिर तो सोचने वाली बात है, एंगल वेंगल लिख, अच्छा क्या सोचने वाली बात है मतलब अभी डाउट है, अभी भी है जी। मतलब फिर तो वही है कि जैसे, यार मैं ये कहता हूं सिंपल सी बात है, क्या भेड़ चाल में शामिल होना चाहते हो क्या, यस सर, हाँ हाँ बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, तुमको 21 तोपों की सलामी, बहुत बढ़िया, बहुत है बढ़िया। सुनिए सुनिए सुनिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में थोड़ा सा गेम होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट को। चले भाई शुरू करें। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम एंगल लिखे हैं, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एंगल हमारा 300 डिग्री, कितना भैया 300, कितना है, और हम आपसे कह रहे हैं
कि आप हमको साइन 300 की वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू बतानी है? साइन 300 डिग्री। क्या दो तरह से इसको लिखा जा सकता है? क्या लिख सकते हैं? 270 प्लस 60 30, 270 प्लस 30। और क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? साइन 360 माइनस, अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन माइनस 60। अरे लिख सकते हैं। पिछली वाली क्लास अगर आपको याद हो तो हम कहे थे कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, क्लॉकवाइज एंगल। अरे क्लियर है जी? अरे बात समझ आ रही है? तो क्या -60 लिख दिए? अरे लिख दिए, बहुत बढ़िया। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसकी बात करेंगे तो साइन 360 माइनस 60 क्या कन्वर्ट होगा? कन्वर्ट होगा। क्लैरिटी है इस बात की? साइन 360 हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, साइन क्या रहेगा? साइन क्या रहेगा? साइन। तो क्या लिखेगा यहाँ पे? अब ये बताइए, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? अरे क्लियर है? कॉस का उल्टा सेक, कोसेक, कॉस का उल्टा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब इसको क्या लिखेगा? -√3/2। अच्छा, इसी को अगर ऐसे लिखे हैं तो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कॉस थीटा ना, ये क्या बन जाएगा सर? कॉस 30। ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा कष्ट तो नहीं है ना? यहां क्या आ रहा है इससे अपने को कोई मतलब? निकालना क्या है? साइन। क्या निकालना है? साइन क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा? क्या होगा? क्या माइनस लगेगा? और cos 30 का वैल्यू क्या √3/2 होता है? अरे होता है जी। अब यहां बताओ, साइन -60 है तो इसको मैं साइन 60 लिखूं या माइनस साइन 60? क्या लिखेगा? माइनस साइन 60। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। अरे क्लियर है? तो ये क्या बन गया जी? -√3/2। क्लियर है? अभी भी डाउट है कुछ? हो तो बता दो, हो तो बता दो। चलो एक और सवाल कर लो, एक और सवाल कर लो, करें? चलो मान लो अगर हम कह दे रहे हैं cos 330 लिखा हुआ, cos 330, क्या लिखोगे इसको? एक एंगल लिख सकते हैं cos 270, 270 प्लस, और एक क्या लिख सकते हो? 360 माइनस, एक और कुछ लिख सकते हो? cos माइनस, क्या 360 और 0 एक ही जगह आता है? नहीं आया। गोल घूम रहा है तो 360 डिग्री जहां आ रहा है क्या वहीं 0 आ रहा है? अरे आ रहा है। सवाल cos है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव। तो यहां क्या लिखेंगे? क्या लिखेगा? cos, cos, यहां क्या लिखेगा? साइन 60। अरे नहीं आया। क्या प्लस की माइनस? प्लस की माइनस। सवाल तो cos है ना, रिजल्ट में साइन आए cos आए उससे अपने को मतलब नहीं है। मतलब किससे? क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या पूछा है? cos। क्या पूछा है? तो क्या यहां माइनस लगेगा कि प्लस ही रहेगा? साइन 60 का वैल्यू √3/cos 30 का वैल्यू। अरे क्लियर है? cos -30 लिखा है ना, तो क्या होगा? प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस cos 30। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लियर है? cos 30 का वैल्यू √3/2। अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हर जगह ये -θ रूल में आएगा। अरे आएगा? सवाल बोले, आंसर करोगे मुझवानी?
साइन माइनस थीटा को क्या लिखोगे? साइन माइनस थीटा का मतलब माइनस साइन, कॉस माइनस थीटा का मतलब प्लस कॉस। याद है? ऐसे ही याद रहेगा? अरे क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। कॉस का उल्टा नहीं आया। बात एकदम बराबर समझ आ रही है? अरे आ रही है जी। चले आगे बढ़े, कोई डाउट है? हाँ हाँ, वही तो हम तब से बोल रहे हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो साइन प्लस है तो कोसेक भी साइन, अगर कॉस का उल्टा सेक है तो कॉस प्लस में है तो सेक भी प्लस में रहेगा। ठीक है, कोई डाउट है अभी भी? कुछ चिंता का विषय है तो बता दीजिए। नहीं चले? गुड जॉब। अरे इतना एंगल कराने के बाद तो संभव मान सकते हैं ना आपसे कि हो जाएगा। बहुत है, बढ़िया, वेरी गुड। आइए और बात करते हैं, और बात करते हैं। अब तो बस देखो केवल फॉर्मूला फॉर्मूला है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सबसे पहली आइडेंटिटी सबको याद है सर, यही तो सीखे हैं आज तक। क्या होता है भैया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्लियर है यार? और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, वन प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे? पक्का? गलत है रे गधा। ऐसे ऐसे सोए रहो तुम लोग। टेन का उल्टा क्या होगा? कॉट। तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक का उल्टा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अरे समझ आया? अरे समझ आया? चले आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े। ये तीन आइडेंटिटीज याद रह जाएंगी। बहुत सिंपल एप्लीकेशन इनका आएगा। कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो हो सकता है उसको वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करना पड़ जाए, बस। अरे क्लैरिटी है? कुछ और फॉर्मूले की बात करते हैं। साइन टू थीटा का फॉर्मूला जानते हो क्या? टू साइन थीटा कॉस थीटा। अरे नहीं आया? अरे आया? अच्छा, फिजिक्स में कभी कभी इसकी एक एड ऑन एप्लीकेशन तुमको देखने को मिलेगी। वो क्या लिखा होगा? साइन थीटा। क्या लिखा होगा? क्या लिखा होगा? और उसको ऐसे तोड़ा जाएगा। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? साइन टू थीटा बाई टू। अरे लिख सकते हैं। साइन थीटा को क्या साइन टू थीटा बाई टू लिख सकते हैं? नहीं आया भाई? एप्लीकेशन समझ आ रही है? अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन टू थीटा का क्या है? टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन टू थीटा बाई टू तो क्या लिखोगे? टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। नहीं आया? अबे आया? क्लियर है? देख लो। अरे कोई जादू नहीं किया यार। अबे भाई सोच, थीटा बाई टू को तू अल्फा मान सकता है? मान सकता है क्या? फिर साइन टू अल्फा बन जाएगा। तो क्या लिखेगा? टू साइन अल्फा कॉस। घटिया रिस्पॉन्स है एकदम से, दिमाग ही नहीं लगा रहे। अब इसमें कौन सा जादू लग रहा है? तो थोड़ा ढंग से रिस्पॉन्ड तो कर ले बेटा, मेरे लिए कर रहा है। चल एक बार फिर से बोलेंगे। हाँ भाई सुन 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 सुन, सुन। इधर देख, अगर मेरे पास क्या लिखा है? साइन थीटा। क्या लिखा है? क्या मैं इसको साइन टू थीटा बाई टू लिख सकता हूं? थीटा में क्या दो से मल्टीप्लाई, दो से डिवाइड कर दिया? कोई चेंज हुआ? कोई चेंज हुआ? इसको क्या लिखेगा फिर? टू साइन
2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय 2, अंकल बोलेंगे कॉस थीटा बाई 2। इसमें कौन सा गणित है भाई, ये कठिन लग रहा है, लग रहा है जी। चलो और देखो, अब यहां पे cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे क्लियर है। और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई बात नहीं, बताने दे चल। cos 2 थीटा क्या हो गया, ओहो हीरो बस, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा क्या है, पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। क्लियर है क्या, क्या इसकी भी एप्लीकेशन लिख दें, अरे लिखें। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हमको cos थीटा लिखा हुआ मिला है, तो क्या लिख सकते हो उसको, cos 2 थीटा बाई 2। दिखेगा ये फिजिक्स में भैया। ठंडा लग रहा है क्या, हमको तो गर्मी लग रहा है, तुमको ठंडा लग रहा है। cos 2 थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले बताओ। cos स्क्वायर थीटा या थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई, और क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। नहीं आया भाई, क्यों बतिया रहे हो तुम लोग यार, इतना इंपॉर्टेंट है पंचायत करना क्या। अरे भाई क्लियर है। तो अपने पास क्या अभी तक टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4 और 5। ये तो एप्लीकेशन है ना यार, 1 2 3 4 और 5 फॉर्मूले हो गए। अच्छा tan 2 थीटा क्या होता है, ये तो नहीं पता, इसका तो दूर दूर तक कोई भनक नहीं है। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अरे यार नहीं आया, क्या इसमें भी हम इसका भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अब जो तुम बोलोगे वही मैं लिखूंगा। क्या लिखूं मैं, tan थीटा को क्या लिखूं, सब नहीं बोल रहे हो यार, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, तो मुझसे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या लिखोगे 2 थीटा बाई tan 2 थीटा बाई, अब सब जगह जहां थीटा है वहां क्या हो जाएगा थीटा बाई, तो ऊपर क्या लिखोगे 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई। क्या कठिन है इसमें, तो ऐसे एनर्जी के साथ पढ़ा करो ना, थोड़ी बधी बधी क्लास तो लगनी चाहिए। अरे क्लियर है, चले आगे बढ़ जाएं। चल कुछ और आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। साइन ए माइनस बी क्या होगा, यहां माइनस लगेगा तो क्या यहां माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए। अरे क्लियर है, क्या यहां माइनस आएगा, क्या यहां प्लस आएगा, हाँ भाई कोई डाउट है, कोई डाउट है, पक्का। एक और लिख लो, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी ये क्या होता है tan a प्लस tan b। अरे क्लियर है, अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अरे क्लियर है जी, नहीं आया। अब सोच, अगर यहां भी a होता और यहां भी a होता, यहां क्या है a, यहां क्या है, अभी क्या बाद में क्या हो जाता ए, क्या हो जाता, फील कर पा रहे हो,
तो यहां क्या लिखते, साइन ए कॉस ए, क्या लिखते, कॉस ए साइन ए, वही तो होता ना। क्या ये भी साइन ए कॉस ए होता, क्या ये भी साइन ए कॉस ए होता, क्या टू साइन ए कॉस ए हो जाता। अरे समझ आया। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला पढ़े हो ना, क्या पढ़े हो, टू साइन थीटा कॉस थीटा, यहीं से तो है। अरे आया जी। अब सोच, ये भी ए होता और ये भी ए होता ना, क्या ये कॉस ए कॉस स्क्वायर ए हो जाता, और यहां माइनस आ जाता, साइन ए क्या हो जाता, साइन स्क्वायर ए। तो क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया। अब इधर का फॉर्मूला देख, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब कॉस स्क्वायर थीटा को क्या वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और साइन स्क्वायर थीटा जुड़ेगा तो क्या माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे होगा। तो सोर्स ऐसे ही है, इन्हीं सब में रैंडम घेर फेर के बनता है और कुछ नहीं। इतना फॉर्मूला याद कर लोगे। एक और फॉर्मूला होता है सी और डी का, साइन सी प्लस साइन डी होता है। अरे होता है जी, लिख दें, चल वो बहुत कम, रेयरली काम आएगा, रेयरली काम आएगा, ठीक है। लेकिन उसकी एक ट्रिक होती है, क्या, उसको याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है। चलो देखो, सासू चोर, देखो सिंपल सिंपल, सुनो सुनो सुनो, पहले लिखो s प्लस एस, फिर लिखो s माइनस एस, फिर लिखो c प्लस सी, फिर लिखो c माइनस सी। ध्यान से सुनना, बहुत तगड़ी सी ट्रिक है, एक बार में तुम्हारा काम बन जाएगा। अरे क्लियर है। इसका आंसर होता है सासू चोर, सासू चोर, चोर चोर, सास ससुर, हाँ हाँ हाँ, सासू चोर चोर सास, समझ आया। बस लास्ट वाले माइनस लगेगा, लास्ट वाले में क्या लगेगा, माइनस। क्लियर है ना। फिर से एक बार, सासू चोर चोर चोर, क्लियर है। अब आओ तुमको इसका फॉर्मेशन सिखा देते हैं। जैसे ये साइन साइन लिखा है ना, इसका मतलब होता है साइन सी प्लस साइन डी। क्या मतलब होता है, साइन सी प्लस साइन डी। सबको पैटर्न याद हो रहा है, इक्वल्स टू, टू पहले लग जाएगा, या तो तुम चाहो तो सब में ऐसे लिखने के लिए टू लगा लो। अरे क्लियर है ना यार। ये हो जाता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अरे क्लियर है जी। बस अब यही फॉर्मेट चलेगा। तो इसका मतलब बता सकते हो क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी। ये क्या है, चोर ससुर, चोर ससुर, तो यहां दो आएगा, कॉस सी प्लस डी बाई टू, और यहां क्या, सी माइनस डी बाई टू। नहीं आया, नहीं आया। जब आप बीट्स पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, और वेव में जो वो पढ़ते हैं ट्यूनिंग फॉर्क, और ये पढ़ते हैं ओपन ओपन पाइप क्लोज पाइप, तो उसमें थोड़ा सा जरूरत पड़ जाता है अगर डेरिवेशन का पॉइंट ऑफ व्यू देखना रहा तो। वैसे उसके डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं, उतने से काम हमारा बन जाता है। अरे चले आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया, आगे आइए। कॉस सी प्लस कॉस डी को क्या लिखेगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अच्छा लास्ट वाला क्या बचा, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये क्या होगा, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई। अरे आया, अरे आया, अरे नहीं आया, कठिन है जी, यही ट्रिग्नोमेट्री है। अरे क्लियर है, चले आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े। अभी थोड़ी थोड़ी जगहों पे और आपके साथ खेला जाएगा, मतलब बहुत आसान है, कुछ खास बात नहीं है, फॉर्मूले याद रहेंगे। चलो ए, हाँ बोलो क्या, टेन ए माइनस बी, अच्छा छूट गया है, हाँ बहुत है बढ़िया, क्या याद दिलाएं। यहां क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा प्लस। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। आओ अब एक काम करते हैं,
सब लोग बोर्ड पे देखने की कोशिश करना, बट मत देखना, देखना तभी जब जरूरत लगे। क्लियर है? चलो क्या लिखोगे? सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर, पक्का? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस। क्लियर है? कॉस 2 थीटा के कितने फॉर्मूले? पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। क्लियर है क्या? कोई डाउट? tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर से क्या है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अरे क्लियर है क्या? चलो सॉरी, अब सबका मुंह चलना चाहिए। क्लियर है ना? पक्का ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे क्लियर है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। हम बोर्ड हटाए हैं तो अब कॉपी खोल के देखने लग गए। कितना यार, कितना करोगे यार, कितना चीटिंग करोगे? ईमानदार रहो थोड़ा। अरे चलें आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, पक्का भाई? ऐसे ही स्पॉट राउंड में आगे बढ़ते हैं। साइन 2 थीटा क्या लिखोगे? 2 साइन थीटा कॉस। क्लियर है क्या? कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, या इसको और क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और क्या लिख सकते हो? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। क्लियर है क्या? पक्का भाई? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। tan 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। क्लियर है जी? क्लियर है? जिसको अभी भी नहीं याद हो रहा है, आपसे विनती है कि प्लीज घर जाइएगा, कम से कम 8 से 10 बार ये फॉर्मूले लिखिएगा। अरे लिखेंगे? कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, तो जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक लिखते रहिएगा, क्योंकि लिख के ही याद करना एक फिजिबल मेथड है पढ़ने का। अरे बात समझ रहे हैं? कुछ भी पढ़िए लिख कर पढ़िए। बायो पढ़ रहे हैं लिख कर पढ़िए, फिजिक्स पढ़ रहे हैं लिख के पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं लिख के पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में लिखना ही है ना यार। तो जब तक दिमाग की चीजें उंगलियों पर नहीं आएंगी तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत। अरे है ना? चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो दिखेगा अभी, अभी 2 तारीख को दिखेगा, 2 तारीख को दिखेगा। अभी इसमें पता है बहुत सारे लोग ऐसे निकल के आएंगे, सर हमको आता तो पूरा पेपर था लेकिन आधा ही कर पाए, टाइम नहीं मिला। अरे समझ आया? तो ये यहीं से दौर शुरू होगा टाइम मैनेजमेंट का। चले आगे बढ़े, अरे आगे बढ़ा जाए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, माइनस साइन लग गया तो, माइनस साइन लगा तो क्या साइन ए कॉस बी माइनस साइन कॉस ए साइन बी। अरे क्लियर है? क्लियर है? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस, और कॉस ए माइनस बी लिखा हो तो कॉस ए कॉस बी प्लस। क्लियर है? अरे क्लियर है? tan ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। क्लियर है जी? पक्का? इसको मन करे तो याद कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या है भैया? सासू चोर, चोर चोर चोर, सास ससुर। अरे याद है? इधर फॉर्मेट क्या रहेगा? s प्लस एस, एस माइनस एस, सी प्लस सी, सी माइनस सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। आइए
अब काम की बात करते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालिए। किसका निकालना है? 15। किसका निकालना है? 15। तो इसको लिखने का दो तरीका है। या तो आप लिख लीजिए साइन 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 60 माइनस 45। और भी कुछ तरीका है क्या? 45 माइनस 30, दोनों से 15 आ जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला? क्या आप फॉर्मूला क्लियर है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अरे नहीं आया? आया जी। साइन 60 का वैल्यू कॉस 45 कॉस 60 1 बाई साइन 45। क्या दोनों में 1/2 √2 कॉमन है? क्या बचेगा? √3 माइनस। क्लियर है यार? पक्का भाई? चलो अच्छा, अगर यही कॉस 75 डिग्री लिखा होता तो? चालीस प्लस 45 प्लस 30, 45 प्लस, अरे नहीं आया, 45 प्लस 30 तो क्या बन जाएगा? कॉस 45 कॉस 30 माइनस साइन 45 साइन 30। अरे आया जी। कॉस 45 1/रूट कॉस 30 √3 बाई माइनस 1/रूट साइन 30 1/1 क्या बचा? अरे क्या √3 माइनस 1, वो √3 माइनस। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अब देखिए इसी का एक शॉर्टकट क्या कर सकते हैं? क्या साइन 15 की वैल्यू पता है आपको? अरे पता है कि नहीं? तो कॉस 90 माइनस 75 कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 15 ही तो आएगा। कॉस 90 माइनस 15, कॉस 90 माइनस 15। अरे 90 में से 15 जाएगा तो 75 ही तो बचेगा। अब ये बताओ कॉस का क्या बनेगा? कॉस का, क्योंकि एंगल क्या है? 90 कौन सी लाइन पे है? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल। तो क्या साइन कॉस में जाता है? क्या कॉस साइन में जाता है? क्या कॉस का उल्टा साइन होता है? कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा। क्लियर है ना? क्या यहां बनेगा साइन 15? अरे बनेगा जी। और साइन 15 का तो वैल्यू हम निकाले हैं। क्या निकाले हैं? 1/2 √2 √3 माइनस 1। क्लैरिटी है? नहीं आ रहा है? पक्का जी? झूठ नहीं बोल रहे हो ना? तो मैं और एंगल्स दे दूं, बताओगे? घर से करके ले आओगे? जैसे मान लो मैं लिख दे रहा हूं, तुम बताना मुझे कॉस 15 का वैल्यू, साइन 75 का वैल्यू, ठीक है? पहला, दूसरा, तीसरा तुम मुझे बताना टैन 15 की वैल्यू, और बताना मुझे कॉट 15 की वैल्यू, और बताना मुझे टैन 15 पता चल जाएगा तो कॉट 75 आ जाएगा तुम्हारे पास। रुको, कॉट 75, बस चलो, बस 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 बस। कॉट 75 को क्या लिख सकते हो? कॉट 90 माइनस 15। नहीं आया यार। कॉट 75 को क्या लिखोगे? कॉट 90 माइनस 15। क्या टैन 15 हो जाएगा? अरे कर पाओगे? कर लोगे? चले आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ अच्छा, ये वाला क्वेश्चन स्लाइड तो मिलेगा अभी तुरंत 2 मिनट में? मतलब जब तक तुम्हारी क्लास खत्म होगी, जैसे 10 से 15 मिनट के अंदर स्लाइड आ जाती है ना? अरे आ जाती है ना? इसी वजह से मैं आज केवल कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसी वजह से मैं बहुत नोट करने का टाइम नहीं दे रहा हूं, बट नोट्स में ट्रिग्नोमेट्री डाल के जितना कल कराया था, जितना आज कराया था, वो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री कर ले जाओगे। अरे कर ले जाओगे? अच्छा चलो, एक छोटे से सवाल का आंसर कर दो, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ सुनना और फिर आंसर करना। अगर हम लिख रहे हैं tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया? कौन से क्वाड्रेंट में? आंसर क्या बनेगा?
क्या बनेगा? टेन थीटा की कॉट थीटा। क्या हॉरिजॉन्टल से कोई चेंज होगा? हॉरिजॉन्टल से कोई चेंज होगा? क्लियर है? क्लियर है? पक्का भाई? चलो अगर हम इसी को लिख दें cos 270 माइनस थीटा, cos 270 माइनस थीटा थर्ड, कौन से क्वाड्रेंट में? कौन से क्वाड्रेंट में? रिजल्ट क्या बनेगा? माइनस कॉस माइनस साइन, माइनस साइन, क्योंकि 270 से जा रहे हैं ना, तो क्या कॉस साइन बन जाएगा? अच्छा अगर यही लिखा होता साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ में ना, तो क्या लिखते इसको? माइनस कॉस। क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं सोचोगे कि माइनस कॉस क्यों, कॉस तो पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा ख्याल तो नहीं आ रहा है? क्योंकि सवाल तो साइन है ना, तो साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव। क्लैरिटी है? इतना ही ट्रिग्नोमेट्री है। अरे बात समझे कि नहीं? पक्का? अब इसके बाद हमारा अगला दौर स्टार्ट होता है जिसका नाम है बेटा जी डिफरेंशिएशन। आए हाय हाय, क्या नाम है भैया? डिफरेंशिएशन। एकदम सीखने वाली स्ट्रेटेजी में विश्वास रखो कि सब सीख के जाएंगे। ये बताओ क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई समस्या है? बाइनोमियल में, लॉगरिथम्स में? क्लियर है? एपीजीपी में? घटिया रिस्पांस। एपीजीपी में कोई समस्या नहीं है तुम्हें? एपी में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और जीपी में? क्लियर है? क्लियर है? तो एपी में सम का फॉर्मूला बताना, तो एसएन इक्वल्स टू, एक एक शब्द करके, एक एक शब्द सब बोलेंगे। पहला एन डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वन नहीं, फर्स्ट टर्म प्लस। क्लियर है ना? जीपी में आ जाए, जीपी में क्या कॉमन होता है? कॉमन, कॉमन। क्लियर है? एसएन का फॉर्मूला याद है? पहला वर्ड क्या है? ब्रैकेट में वन माइनस आर की पावर अपॉन वन माइनस। क्लियर है? अगर आर की वैल्यू वन से छोटी हो, आर की वैल्यू वन से, और एन इनफाइनाइट हो, और एन इनफाइनाइट हो, तो आर की पावर एन क्या होगा? एस एन क्या होगा? ए अपॉन वन माइनस। क्लियर है? पक्का? वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर का सम क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस डिवाइडेड बाई क्लियर है? अच्छा, वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस एन का क्यूब, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का। क्लियर है जी? पक्का? जब ऐसे याद रहेगा ना तब वाइब आएगी। जैसे मैं देख रहा था अभी भी मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग आप में से लिपसिंग कर रहे हैं और वो पता चल जाता है कि आप गलत कर रहे हैं। एंड लिटरली आई डू नॉट वांट टू आइडेंटिफाई यू पीपल। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में कि मैं आपको ऐसे आइडेंटिफाई करके भरी क्लास में ये कहूं कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपको खुद इस कंपटीशन में खुद का चुनाव करना है। बात समझ रहे हैं? अगर आज आप लिपसिंग कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहा है, अगर आज आप लिपसिंग कर रहे हैं तो आप प्लीज कल के दिन इस मेहनत के साथ आइएगा कि हमको लिपसिंग करने की जरूरत ना। अरे समझ रहे हैं ना? थोड़ा एनर्जी डालिए पढ़ाई में, तभी बात बनेगी, अदरवाइज बनने वाली नहीं। अरे क्लियर है? पक्का जी? क्लियर है? अच्छा, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? 2.303 से। अच्छा, लॉग बेस में वैल्यू हो और वही न्यूमेरिक हो तो वैल्यू क्या आता है? क्या आता है? और लॉग बेस में कुछ भी हो और वन लिखा है तो? क्लियर है? लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो जाता है? लॉग ए माइनस बी, लॉग ए अपॉन। क्लियर है?
a log b लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? log b की पावर, log b की पावर। अच्छा, अगर कहीं लिखा है log x में बेस a इक्वल्स टू y, log x में बेस क्या है? a इक्वल्स टू x इक्वल्स टू a की पावर, थोड़ा थोड़ा एनर्जी लॉस हो रहा है अभी से ही। अरे हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? एक रिपीट, नो सर, रिपीट। हम कहे हैं log x बेस a इक्वल्स टू y, तो बेस a जब इधर जाएगा तो क्या बनेगा? a की पावर, a की पावर, सिंपल है ना? log 2 log x बेस 2, log x बेस 2 इक्वल्स टू 3 लिखा है। 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 3 ना, 2 दूना 4 दूना 8। अरे समझ पाए, समझ पाए? तो जैसे अभी आप बेसिक मैथमेटिक्स कर पा रहे हैं, इसी इंटेंशन से हम पूरा फिजिक्स करेंगे, इसी फ्लो में, इसी एनर्जी में। हाँ, एक एपीजीपी का फिर से रिपीट कर दें। कहाँ गड़बड़ा रहा है क्या? हाँ, क्या गड़बड़ा रहा है जी? अब उसको नोट्स में देखना, नोट्स में देख के लिख लेना। चलो डिफरेंशिएशन शुरू करें भाई, अरे शुरू करें। समझो, अगर तुम्हारे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स है, y इक्वल्स टू क्या है? एफ एक्स। अरे क्लियर है? और तुम कर रहे हो dy बाई डी एक्स। क्या कर रहे हो भैया? dy बाई डी एक्स, dy बाई, अरे क्लियर है क्या? तो ये लिखने का तरीका होता है एफ डैश एक्स, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है वाई डैश। अरे समझे कि नहीं? क्या लिखने का तरीका क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, dy बाई डी एक्स आपको ज्ञान देता है स्लोप का। किसका ज्ञान देता है? किसका ज्ञान देता है? डिफरेंशिएशन का मतलब है ये किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के एक बहुत छोटे से हिस्से की ऑब्जर्वेशन। अरे समझे कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? बात समझे ना? डिफरेंशिएशन क्या है? एक एक बहुत मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई ना कोई ग्राफ बनाएगा, y और x के बीच में रिलेशन है, तो क्या y x के साथ वेरी कर रहा है? अरे करेगा ना यार। हम लिखे हैं y और क्या लिखे हैं? x। तो अगर हमारे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वेशन, मान लीजिए हमको कोई ऐसे कर्व मिला, समझ रहे हैं? तो dy बाई डी एक्स इस छोटे से हिस्से का ज्ञान है, इस छोटे से हिस्से का स्लोप है, जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अरे होगा ना जी? अभी मेरे कहने के लिए क्या याद रख सकते हो? dy बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं? स्लोप। क्या बोलते हैं? याद रख सकते हो? अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा है, अगर y इक्वल्स टू क्या लिखा है, तो dy बाई डी एक्स को क्या f डैश x से लिखा जाता है या y डैश से लिखा जाता है y को? अरे आना तो बोलो। अब सिंपल सी एक बात सोचो, अगर कहीं ऐसे लिखा है y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, पहला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1, y इक्वल्स टू क्या लिखा है? x की पावर n। तो इसका डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका क्या dy बाई डी एक्स है? dy बाई ऊपर पावर कितना है? वो n आ जाएगा पहले, n कहां जाएगा? और x की पावर n में से एक कम हो जाएगा। अरे नहीं आया? आया? अरे आया जी, झूठ बोल रहे हैं? पक्का? ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला हो गया, पहला फॉर्मूला। अब देखिए, हाँ हाँ, अरे भाई बहुत एग्जांपल बताएंगे, चलिए अब देखिए क्वेश्चन इसके ऊपर। हाँ भाई, अगर हम कहें y इक्वल्स टू, पहले तो सिंपल शुरू करो, एक्स क्यूब लिखा है, क्या लिखा है? तो dy बाई डी एक्स क्या करोगे? क्या 3 पहले आ जाएगा? क्या 3 में से एक घट जाएगा? कितना हो जाएगा? अरे क्लियर है? क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, वेरी। एक और सवाल देखो, अगर मान लो यही लिखा होता y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, तो क्या लिखते dy बाई डी? क्या लिखते? क्या 2 पहले आ जाएगा? 4 दूना 8, और यहां क्या? अरे आया? अरे आया? डाउट लग रहा है?
अगर हम कहें y इक्वल्स टू लिखा है 2√x, y इक्वल्स टू क्या लिखा है 2√x, क्लियर है? नहीं आया तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो 2x की पावर 1/1 क्या dy/dx कर दें? फॉर्मेशन देख रहे हो ना? अरे क्लियर है कि नहीं? क्या यहां 2 रहेगा? क्या ऊपर पावर पहले आ जाएगा और क्या पावर में से एक घट जाएगा? नहीं आया तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या क्या बचेगा? x की पावर -1 क्या बचा 1/रूट, क्या ये dy/dx हो गया? कठिन था क्या? आसान है भाई? पक्का? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा मान लीजिए अगर आपके पास लिखा है y इक्वल्स टू x² + 2x, कर सकते हैं? dy/dx कर सकते हैं? x² का क्या होगा? क्या होगा? और यहां x की पावर कितना है 1, कितना है? क्या 1 पहले आ जाएगा? अरे आ जाएगा। और 1 में से 1 घटाओगे तो किसी टर्म की पावर 0 तो वैल्यू, क्लियर है क्या? तो क्या 2x + 2 हो जाएगा? 2x + 2x+, क्लियर है? पक्का जी? नहीं आ रहा है? आ रहा है? बहुत है बड़ी, बहुत बड़ी बात है, वेरी गुड। अगर मान लो, ध्यान से सुनना, अगर मान लो y इक्वल्स टू लिखा हुआ है x² - 4x + 5, dy/dx क्या होगा 2x। अरे क्लियर है? क्या होगा ये 2x -4, x की पावर कितना है 1, क्या पहले आ जाएगा? अभी देखा था 2x का क्या हुआ था 2, तो 4x का क्या होगा 4, और यहां x की पावर कितना है, तो क्या 0 पहले आएगा? तो कांस्टेंट है ना 5, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या 2x - 4 होगा? अरे नहीं आया जी? आया भाई? अरे आया? पक्का? चलें आगे बढ़े? चलो अभी तो टाइम, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और देखते रहो देखते रहो देखते रहो, सब सीखते जाओ एकदम ध्यान से। अगर मान लो हम एक सवाल लिखे हैं, क्या सवाल लिखे हैं ये देखना, y इक्वल्स टू लिखे हैं √x + 1/√x, क्या कर पाओगे? क्या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें? पहले हम इसको y की जगह x की पावर क्या लिख लें 1/1, और यहां क्या लिख लें -1/, आ रहा है? पक्का? अब क्या करोगे dy/dx, क्या इसमें 1/2 आगे आ जाएगा? क्या x की पावर 1/2 -1 हो जाएगा? अरे होगा? यहां पे क्या होगा -1/2 आगे आएगा ना? अरे आएगा ना? तो यहां x की पावर -1/2 -1, नहीं आया? आया जी? चलो और सिंप्लीफाई करो तो क्या बनेगा ये 1/2 x की पावर -1/, -1/2 x की पावर -1, यहां 1 है ना, 2 1 का में 2, 2 1 3, -1 -2 -3 होगा ना? क्या यह -3/2 हो जाएगा? आया जी? आ गया क्या? आ गया? क्या मैं 1/2 दोनों में से कॉमन कर सकता हूं? क्या इसको 1/√x लिख सकता हूं? और इसको क्या 1/x की पावर 3/2, नहीं आया? नहीं आया? हाँ, √x की पावर 3 लिख सकते हैं, सिंपल है, वो तो अलग बात हो गई ना, वो तो गणित हो गया है। अरे इसको x की पावर 3/2 लिखा है, तो 1/2 को क्या √x लिख सकते हैं? अब हाँ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो क्या, कुछ जादू कह रहे हो क्या तुम लोग? क्या इसको 1/√x, अच्छा जो मैं सोच रहा हूं क्या तुम भी यही सोच रहे हो, √x की पावर 3, यही सोच रहे हो? हाँ तब क्या? अच्छा
ओह, मतलब तुम ही स्पेशल सोच रहे थे। अबे गधा हो क्या तुम लोग एकदम से यार। अगर मान लो हम √2 की पावर 3 लिखें, √2 की पावर 3, तो √2 का मतलब क्या है? 2 की पावर, और उसकी पावर कितना है? 3, तो क्या बना? 2 की पावर 3/2। अरे ठीक है जी, चले आगे बढ़े। भाई भिंचुआ कमजोर है थोड़ी है, तबे तो मजा आ रहा है। मतलब भिंचुए से पैसा वसूलिएगा? अरे सिलेक्शन से वसूल लीजिए। अगर हम तुमसे कहें कि तुम वेलोसिटी बताओ t = 1 सेकेंड पे, t = 1 सेकेंड पे, तो t की जगह क्या रख दोगे? कितना हो जाएगा? -6 मीटर पर। अरे समझ आया, कठिन है ये, फुल टाइम पास चीज है यार। अरे है कि नहीं है? अभी तक जो बताया पल्ले पड़ा बराबर। चलो बहुत बढ़िया, डिफरेंशिएशन का एक हिस्सा यहां तक डन। रुको 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 रुको, एक राउंड जितना पढ़े उतना कर ले, 5 मिनट लगेगा। चलो पेपर कॉपी बंद करो सब लोग। हाँ, नहीं आज थोड़ा कम पढ़ाएंगे। आज लिखवाए नहीं है ना ज्यादा, आज लिखवाए नहीं है ना, जानबूझ के नहीं लिखवाए कि तुरंत जैसे ही क्लास खत्म होगा, जैसे ही क्लास खत्म होगा तुरंत 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का समय निकालकर पूरा कंटेंट लिख लीजिएगा, वरना सब उड़ जाएगा। अरे समझे कि नहीं? नहीं वैसे उड़ेगा नहीं है तो हम याद करवाएंगे फिर कल। चलो देखो शुरू करें, बट लिखना है, लिखेंगे ना? लिखेंगे ना यार, बेइज्जती नहीं कराएंगे ना? हाँ बोलो, रुक जा इनका डाउट सुन ले, बोलो बच्चा। हाँ वही तो हुआ है, 3 में से 1 घटाएं तभी तो 2 लिखे हैं, वही तो तब से कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, गुड जॉब, एप्रिसिएशन। अरे मतलब अच्छी बात है, तू तेरे अंदर ये हिम्मत, अच्छी बात है कि तेरे अंदर ये हिम्मत आई कि तूने अपना डाउट पूछा, दैट इज वेरी गुड थिंग। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता डाउट, भाई डाउट छोटा है या बड़ा, अगर तुम्हारे लिए है तो वो बड़ा ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। डाउट डाउट है, डाउट में कुछ छोटा बड़ा नहीं होता। बस बस, चलो 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 चलो, कॉपी किताब बंद, पक्का भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करें, ax² + bx + c = 2। अच्छा मान लो अगर हम कहें a 0 है तो क्या क्वाड्रेटिक होगा?
क्या एक्स स्क्वायर को 0 कर देगा ना, क्वाड्रेटिक होगा। क्लियर है। इसके कितने सॉल्यूशन, एक अल्फा और एक, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन किसने दिया था, किसने दिया था, क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई। क्लियर है क्या। क्या इसमें डिस्क्रिमिनेंट नाम की कोई चीज होती है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस, क्लियर है जी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाई डी ग्रेटर देन 0 तो रूट्स रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड, अरे क्लियर है ना, लेस देन 0 तो, लेस देन 0 तो, और अगर इक्वल टू 0 तो रियल एंड, रियल एंड। क्लियर है जी। क्या फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है, पक्का जी। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे भैया, बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर है जी। बाइनोमियल का हमको बस एक ही कॉन्सेप्ट सीखना है ना, 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर x 1 से छोटा है तो n कहां आएगा, मल्टीप्लाइड बाई x। अरे क्लियर है क्या, क्या 1 प्लस एन एक्स हो जाता है, अगर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n है तो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 प्लस, क्या डिनोमिनेटर में बाइनोमियल लगाया जा सकता है, बाइनोमियल हमेशा कहां लगेगा, कहां लगेगा। क्लियर है जी। क्या कॉमन में 1 बनाने आता है, आता है कि नहीं, अरे 1 प्लस एक्स का फॉर्मेट चाहिए होता है ना। क्या हर जगह 1 प्लस एक्स में बाइनोमियल लगेगा, या जब x 1 से बहुत छोटा होगा तब, जब x 1 से बहुत छोटा होगा। क्लैरिटी है, पक्का भाई। अच्छा 1 माइनस एक्स की पावर प्लस n लिखा है तो 1 माइनस 1 माइनस, अच्छा अगर हम कहें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो क्या 1 अपॉन 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। पहले क्या करोगे, ऊपर 1 प्लस एक्स की पावर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस, क्या अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा 1 माइनस 1 माइनस। क्लियर है जी, पक्का। इसके बाद क्या हम लॉगरिदम्स पढ़े थे, लॉगरिदम्स में किसी को कोई डाउट है, कितने लॉग्स हैं कॉमन, और क्या लॉग बेस ए ऑफ एक्स पढ़ा जाता है, या लॉग एक्स बेस ए पढ़ा जाता है, क्या ए 1 से लेकर 100 तक, 10 तक, 1000 तक, 5, 7, 10 कुछ भी हो सकता है। अगर ई हो गया तो क्या नाम होगा, ई हो गया तो क्या नाम होगा, नेचुरल लॉ। क्लियर है जी, पक्का। 10 हो गया तो, 10 हो गया तो, अरे क्लियर है क्या, पक्का। लॉग ए प्लस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। क्लियर है, कोई डाउट, लॉग, अच्छा ए लॉग बी लिखा है तो लॉग बी की पावर, क्लियर है, क्लियर है। अगर लॉग एक्स बेस ए इक्वल्स टू वाई लिखा है तो एक्स इक्वल्स टू, एक्स इक्वल्स टू ए की पावर, इसमें लोग रिलेट नहीं कर पा रहे, थोड़ा ध्यान से सुनो। लॉग एक्स बेस ए, यहां बेस ए है ना, जब बेस ए को दूसरे साइड ले जाओगे तो क्या ए बेस हो जाएगा और वाई पावर में चला जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा लॉग में ये क्लियर है कि अगर मैं लिख रहा हूं लॉग एक्स बेस ए, इसका क्या ये मतलब समझते हो कि ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स। क्लैरिटी है, क्या लॉग लिखने का तरीका क्लियर है। अगर नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, 2.303 से लॉग ए बेस ए की वैल्यू, लॉग 1 बेस ए की वैल्यू। क्लियर है, क्या बात है, गुड जॉब, ग्रेट। ना उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एपी। क्या पढ़ा था, एपी का नाम क्या, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें सीरीज में क्या कॉमन आएगा, रेशियो के डिफरेंस, डिफरेंस कॉमन आएगा। पहला नंबर ए, दूसरा नंबर ए प्लस
तीसरा नंबर a प्लस, उसके बाद a प्लस, आगे चलेंगे तो a प्लस 4d, ऐसे चलता चलेगा। अगर 10वां टर्म है, 10वां टर्म, तो डिफरेंस का नंबर कौन सा होगा? 9 ना? अरे क्लियर है, क्लियर है। अगर हम लिखे हैं a माइनस 11d, a प्लस 11d, a प्लस 11d, ये टर्म कौन सा है? 12वां, 12वां ना? 10वां तो नहीं लग रहा। क्या हमेशा डिफरेंस से टर्म एक ज्यादा होगा? पक्का जी? क्लियर है? सम का फॉर्मूला याद है? n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस, क्लैरिटी है यार? चलें आगे बढ़ जाएं। पक्का जी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। क्या जीपी पे आ जाए? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या कॉमन है? कॉमन रेशियो। क्लियर है क्या? पक्का भाई? दोस्तों समझ आ रहा ना? अब सोचो, पहला टर्म क्या होगा? a, दूसरा टर्म ar, तीसरा टर्म ar स्क्वायर, चौथा टर्म ar, पांचवा टर्म, 25वां टर्म, 25वां टर्म 26 तो नहीं लग रहा ना? अगर r की पावर 8 है, r की पावर, टर्म कौन सा है? टर्म कौन सा है? क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही पूरा फिजिक्स याद रहना चाहिए, रहेगा ना जी? पक्का ना? बहुत मजा आएगा यार। अभी जब काइनेमेटिक्स खत्म होगा ना, तुम अपने आप को ऐसे आसमान में फील करोगे। सही बता रहा हूं। लगेगा कि यार फिजिक्स में अपना कुछ अस्तर है। अरे समझ रहे हो कि नहीं? बस एक ही कंडीशन है सब में, कि रोज पढ़ना है। अरे पढ़ेंगे ना? तो कहां तक खत्म हो गया? जीपी खत्म हो गया? बैठो 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 बैठो, अभी 5 मिनट और लेंगे। जीपी खत्म हो गया? जीपी में सम का फॉर्मूला याद रहेगा? कॉमन रेशियो निकालने में कोई दिक्कत? पहले टर्म से दूसरा टर्म डिवाइड करेंगे या दूसरे से पहला? दूसरा भाई पहला होगा ना? क्लैरिटी है जी? फॉर्मूला क्या है सम का? ए, एक एक शब्द, एक एक शब्द। पहला शब्द क्या है? ए, ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अगर आर 1 से छोटा है और एन इनफाइनाइट है, क्या होगा? आर की पावर एन, क्या एस इनफाइनाइट लिख पाओगे? क्या बनेगा? ए अपॉन 1 माइनस आर। समझ आ रहा है? पक्का जी? चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोगों ने 2 स्पेशल सीरीज पढ़ी थी। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर, क्या होता है? एन इंटू, एक एक शब्द, पहला शब्द एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस डिवाइडेड बाई, क्लियर है जी? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट 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 एन का क्यूब। पहला टर्म एन, दूसरा डिवाइडेड बाई का होल स्क्वायर रे गधा, क्यूब नहीं, उड़ाऊंगा स्क्वायर। क्या भाई बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड पर क्यूब है और राइट हैंड साइड पर स्क्वायर? अरे क्लियर है जी? पक्का भाई साहब? चले आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या वो था हमारे पास कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो? अरे था पी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। ए बाई बी किसके बराबर? ए बाई बी किसके बराबर? क्लियर है क्या? अगर ए बाई बी इक्वल्स टू आपको पी बाई क्यू दे रखा है और मैं आपसे पूछ दूं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बताइए, तो क्या बता पाएंगे? क्या लिखिएगा? पी प्लस क्यू अपॉन, अरे समझ आया? आसान है ना? इसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री। क्या ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई कर लेते हैं? साइन कॉस टेन जानते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अरे क्लियर है क्या? क्या साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, क्या बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन जानते हैं? किसने दिया था? पाइथागोरस। किसने दिया था?
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा? बेस का स्क्वायर प्लस, क्लियर है क्या? क्या 53 और 37 की वैल्यूज याद रहेंगी? 53 किसके किसके बीच के आएंगे? 5 और, क्लियर है क्या? अच्छा, जब 53 डिग्री एंगल होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा? 3 या 4? 3 या 4? 37 में परपेंडिकुलर, क्लियर है ना? बस यही तो है सब। अब चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और, कॉस और, क्लियर है जी? पक्का भाई? चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम लिख रहे हैं साइन 260 मान लीजिए रैंडम, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कौन से में? कौन से में? क्लियर है क्या? पक्का? अगर हम आपसे कॉस 240 की वैल्यू पूछें, कॉस 240, क्या दिमाग में कैलकुलेट कर पाओगे? 240 को लिखने के कितने तरीके? 270 माइनस 30 या 180 प्लस, अरे क्लियर है ना? पक्का भाई? पक्का? अच्छा, अगर हम कह रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कौन सा पॉजिटिव है? कॉस। कौन पॉजिटिव है? कौन पॉजिटिव है? अगर हम साइन 270 प्लस थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा? प्लस कॉस की माइनस कॉस, क्योंकि सवाल से आंसर लिखा जाएगा ना, तो प्लस कॉस की माइनस कॉस, क्लियर है जी? बात बल्ले बराबर पड़ रही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। क्या आइडेंटिटीज पे आ जाए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अरे बल्ले पड़ रहा है यार। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस। अच्छा, साइन थीटा को क्या साइन 2 थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या करोगे? 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई, तो क्या फॉर्मूले में जहां थीटा था वहां क्या आ जाएगा? थीटा बाई कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद है? क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बोलो बोलो, बोलना जरूरी है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा कॉस 2 थीटा को और क्या लिख सकते हो? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और क्या लिख सकते हो? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अरे क्लियर है जी? पक्का भाई? tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हो? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, यहां हिला हुआ है सबका थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला, हिला है ना? इसीलिए रिस्पॉन्स करने से पता चल जाता है कि थोड़ा थोड़ा रिदम गड़बड़ा रहा है। लेकिन कल भी गड़बड़ाएगा क्या? कल याद करके आएंगे एकदम बाई हार्ट ना। डिफरेंशिएशन में जरूरत पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का, अरे करके आएंगे, रुके रहो अभी पहुंचने दो। और साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस प्लस माइनस साइन ए साइन बी, क्लियर है जी? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस साइन ए प्लस, नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं है, ताली पीट लो। अच्छा आखिरी फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी वाला, पहले क्या एस प्लस एस आएगा? क्या एस माइनस एस आएगा? क्या सी प्लस सी आएगा? क्या सी माइनस सी आएगा? क्या रिजल्ट पे आ जाए? सासू चोर चोर सास, अरे क्लियर है जी? बोले भारत माता की। सबने लगा दिया है क्या?
पक्का कॉल जाएगा जिसका अटेंडेंस नहीं लगा होगा वहां पे जो अटेंडेंस नहीं लगाया जाके अभी लगा लो। क्लिकर से नहीं वहां पे करो कॉल।